और ईरानी ब्रिगेडियर जनरल नासिर जादेह का दावा सामने आया। ऑपरेशन में कई तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इजरायल का हमला करने पर देंगे कड़ा जवाब, यह भी आगे के लिए चेतावनी दी गई है। ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, ईरान पर हुए हमले की ही बड़ी बात अब आपको बताते हैं, क्योंकि खबर आई कि किस तरीके से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया गया। खबर आई कि इजरायल पर फतेह मिसाइल से हमला हुआ। खबर यह है कि इजरायल के 102 इलाकों पर एक साथ अटैक हुआ है। 90% मिसाइलों को टारगेट हिट करने का दावा भी किया जा रहा है। और ईरान का यह दावा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां दावा यह कि 20 F-35 लड़ाकू विमानों को वो नष्ट करने में कामयाब रहे, यहां तक कि रिहायशी इलाकों पर टारगेट हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट लोकेशन थी मोसाद का हेडक्वार्टर, जिसे ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है। और ये हानिया और नसरल्ला की मौत का बदला था। बिल्कुल बदले की यह कार्रवाई बताई जा रही है सुरभि, और जिस तरीके से बहुत लंबे समय से यह एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ तो ईरान करेगा, आप देखिए इस रूप में सामने आया है। राठौड़ सर, ये जो एक एक्सपेक्टेड अटैक था, क्या बिल्कुल यही अटैक था या फिर कुछ और हो सकता था? ईरान ने शायद एक बड़ा कदम ले लिया उस एक्सपेक्टेशन से आगे जाकर। ईरान का ये अटैक एक्सपेक्टेड था और मेरे ख्याल से ईरान ने बेस्ट ऑफ देयर मिसाइल्स उन्होंने इस्तेमाल की और टारगेट सही सेलेक्ट किए उन्होंने, और ये चीज़ उन्होंने दिखा दिया कि हम इजराइल तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर दावा तो अलग अलग किया जा रहा है, लेकिन दावा में कितनी सच्चाई तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ईरान ने यहाँ अपनी डिफाइंस दिखा दी कि हाँ, हम भी आप तक पहुँच सकते हैं। और इसके आप रवि ये देखें कि इसकी टाइमिंग क्या है। जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस सदर्न लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में लगे हैं, उस वक्त ये अटैक हुआ है। सर, लेकिन अगर मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, एक ब्रेकिंग लेनी है। टेक्निकली अगर वॉर के प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये एग्रेशन किसकी तरफ से हुआ? क्योंकि इजरायल ने ईरान की सीमा में घुस के अभी कोई हमला नहीं किया, लेकिन इजरायल के शहरों पर ईरान ने मिसाइल छोड़े। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये हमले की शुरुआत किसकी तरफ से मानी जाए? देखिए, यहाँ पर अब एग्रेशन किसने किया, कौन दोषी है, वो सारी लाइंस धूमिल हो चुकी हैं। अब ये कंटिन्यूअस थिंग जो है 7 अक्टूबर से चल रही है, तो आज रियली यू कांट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन इसमें दोषी सर है। लेकिन एक रेड लाइन तो थी ना, ईरान और इजरायल के बीच सीधी लड़ाई की। वो रेड लाइन किसने क्रॉस की सबसे पहले? ईरान और इजरायल के बीच में सीधी लड़ाई थी, तो रेड लाइन तो इजरायल ने क्रॉस की, कई बार क्रॉस की। अगर जब आप देखें तो सीरिया कॉन्सुलेट की बॉम्बिंग के बाद 13 अप्रैल को ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ये 3 असैसिनेशन के बाद आज आप देख रहे हैं फिर से मिसाइल अटैक किया। तो ये सारी लाइंस अब धूमिल हो चुकी हैं। अब ये लड़ाई चल रही है, इसके अंदर में जो जीतेगा वही कहलाएगा कि हाँ, मेरा ही स्टैंड सही था। अदरवाइज तो अब ये मतलब एक दूसरे को दोष देने का टाइम, वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर, और यही बड़ा दावा फिलहाल अब किया जा रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट है ये सवाल इस वक्त का। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये सवाल इस वक्त का इसलिए जरूरी है क्योंकि IDF भी दावे कर चुका है, प्लान तैयार है, टाइम जगह हम तय करेंगे। देखिए, 2 अक्टूबर का दिन, जिसे पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पर मनाती है, महात्मा गांधी के इस जन्मदिन पर अगर पूरी दुनिया इस तरह जंग कर रही है तो आप समझ ही सकते हैं कि गांधी के विचारों की कितनी जरूरत है। बहरहाल, सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 12 घंटे के दरमियान जिस तरीके से ईरान और इजरायल की जंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, और इसमें इजरायल के समर्थन में अमेरिका आ चुका है, और ईरान की जो प्रतिक्रिया साफ तौर पर दिख रही है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि आने वाले कई दिन तक इस जंग में और विभत्सकारी वीडियो और तमाम दृश्य देखने को सबको मिलेगा। देखिए, जो दृश्य हमने देखा बीते कुछ घंटे में, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इजरायल में मौजूद रहकर हम सब भी ये मानकर चलते थे कि आयरन डोम है या दूसरे और एयर डिफेंस सिस्टम है तो इजरायल सुरक्षित है। इजरायल बिल्कुल मनीष, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू आपने बताया कि 2 अक्टूबर है और पूरी दुनिया आज शांति की बात करती है, लेकिन बिल्कुल पिक्चर अलग है। आज जंग और युद्ध के हालात है।